वेलकम फ्रेंड्स। मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं। और जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूं। तो उसी के बारे में अभी तक हमने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में जितने भी चैप्टर आते हैं वो हमने कवर किया है। अब परसेंटेज का मैं बेसिक से, मतलब जो फाउंडेशन लेवल है उससे पढ़ा रहा हूँ कि फाउंडेशन कैसे बनता है, मतलब फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनता है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो भी बच्चे इस वीडियो को देखने के बाद या फिर जो वीडियो को देख रहे हैं या फिर देखने के बाद वो ऐसा सोच रहे हैं कि अभी तो सर ने बोला था कि परसेंटेज स्टार्ट होगा और परसेंटेज की जगह में कुछ और ही कराएं, तो ये क्या है, परसेंटेज का बेसिक लेवल है। जब आपका परसेंटेज मजबूत रहेगा, ये बेसिक लेवल मजबूत है, तो ही आप एग्जाम में क्वेश्चन 30 to 40 सेकंड में कर पाओगे, अन्यथा आपके समझ में नहीं आने वाला है। और मैं आपको बता रहा हूँ, जो बच्चे ये टेबल जो मैं लिखा रहा हूँ, मैंने 2 वीडियोज में लिखाया है। नेक्स्ट मैं आज पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दूंगा। जो भी कॉन्सेप्ट आते हैं एग्जाम में या फिर आने वाले हैं, उनसे रिलेटेड कैसे कैसे परसेंटेज, चाहे वो अच्छी परसेंटेज हो या बुरी परसेंटेज हो, कैसे पूछी जाती है एग्जाम में, वो मैं आपको सिखाऊंगा। और याद रखिएगा, अगर टेबल आपको याद है तभी आप आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे परसेंटेज का। और परसेंटेज कोई एक चैप्टर नहीं है। परसेंटेज से आपका परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एवरेज, एवरीथिंग, 5 से 6 चैप्टर आपका इसी में सॉल्व होना है परसेंटेज में। अगर आपको परसेंटेज आता है तो आप बना पाओगे, अन्यथा आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने कुछ आपको शायद कल जो टेबल में 1/11 तक हमने सिखाया था, आज हम आगे चर्चा करेंगे। और हाँ, जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो अगर पसंद आए ना तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिए। शेयर करने से हमारा मोटिवेशन बना रहता है और हम आपको अच्छा अच्छा कंटेंट दे पाएंगे। ठीक है, और ये जो लेवल है ये किसी एक लेवल के लिए नहीं कि एसएससी के लिए है या रेलवे के लिए, पार्टिकुलर किसी के लिए नहीं, ये बेस है। परसेंटेज का जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वो बेस है। वो अगर आपको आएगा तो ही आप 40 सेकंड में कितना भी बड़ा क्वेश्चन, इवन मैं आपको बता रहा हूँ ना, सी सेट का क्वेश्चन भी जो यूपीएससी में पूछा जाता वो भी मैं आपको कराऊंगा। सीएससी में जो पूछा जाता वो भी मैं आपको कराऊंगा। तो वो क्वेश्चन में परसेंटेज में आपको करा दूंगा कि आपको लगे कि हाँ इस लेवल का क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है, चाहे वो डिफेंस का हो या फिर सीजीएल लेवल हो या फिर जो भी लेवल आपको लगता है ना, वो सब सॉल्व कराऊंगा मैं। और मैं ये चीज आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये इस पेपर में इस ईयर में पूछा गया था। ठीक है, तो आइए बात करते हैं हम टेबल में। टेबल में मैं अगर आपसे बात करता हूं, तो मैंने कल क्या किया था, 1/11 तक आपको बता दिया था। अब आइए बात करते हैं 1/12 में। 1/12, ये 1/12 क्या है, कुछ समझ में आ रहा है क्या? 1/12 को हम 100/12 लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमने कर दिया है। इसको आगे लिखेंगे तो 50/6 हो जाएगा। ठीक, और इसको और आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ मुझे? 8 सही 2/6, ऐसा भी हो सकता है क्या? हो जाएगा। फिर हो जाएगा 8 सही 1/3। फिर आगे क्या हो जाएगा इसका? 8.33%। राइट। तो मेरा इतना लंबा करने का मकसद ये नहीं है कि इतना लंबा आएगा। ये या तो 1/12 आपको दिया रहेगा, राइट, क्वेश्चन में, या तो ये चीज दी रहेगी 8 1/3, या 8.33% ये दिया रहेगा। तीन में कोई ना कोई चीज आपको दी रहेगी क्वेश्चन में सॉल्व। और ये परसेंटेज आप कहीं ना कहीं पक्का देखे होंगे, अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है किसी भी एग्जाम का तो ये परसेंटेज आपको देखने को जरूर मिलेगी। ठीक है, अब आइए बात करते हैं 1/13 में। आ जाइए 1/13। 1/13 का मतलब
समथिंग मैं आपको बता देता हूँ, ये हो जाएगा 100/13 और ये 7.69% के बराबर होता है। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली अगर आप कह सकते हैं लगभग में, तो 7.7%, ये 1/13 है। ठीक है, मैं अभी लिखाए दे रहा हूं जिससे आपको टेबल पता होना चाहिए, और नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। नोट्स बनाएंगे तो क्या होगा, इन केस में अगर आपको भूल भी जाता है तो आप उससे देख पाएंगे और क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट 1/14 में आइए, 1/14 में आइए। 1/14 का मैं आपको बता दूं कि मैंने 1/14 में आपको कुछ बताया था, याद है? 1/14 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 1/7 गुणे 1/2, ऐसा लिख सकता हूं क्या? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि जो 1/7 है वो क्या है, 1/7 क्या है, 1/7 है वो मैंने आपको यहां लिखाया था, वो 14 सही 2/7 है। ऐसा मैंने लिखाया था पिछले टेबल में मैंने आपको ये चीज लिखाई थी। ठीक है, तो 1/7 अगर बराबर इतना है तो ये जो है ना इसका आधा है, ये क्या है, इसका आधा है, तो आधा कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 7 सही 1/7, राइट। और आगे इसको सॉल्व कर पाएंगे तो 7 तो रहेगा ही। 1/7 बराबर मैंने ये बताया, और मैंने ये भी बताया था, आपको पता है कि 14.28%, ऐसा मैंने सिखाया था ना। 1/7 के बराबर मैंने ये भी सिखाया था। तो 1/14 बराबर या तो ये दिया रहेगा या ये दिया रहेगा 7.14। ठीक है, नेक्स्ट एक और ले लीजिए, 1/15 ले लीजिए। 1/15 में 1/15 का मतलब क्या होता है, 1/15 का मतलब मुझे बताइए। 100/15 करिए इसको पहले, फिर 20/3 कर दीजिए, राइट ना। 100/15 किए, बाद में काटेंगे 20/3 हो जाएगा, 5 से काट दीजिए, काट दिए। अब 20/3 को मैं 6 सही 2/3 लिख सकता हूं क्या, ठीक। इसके आगे अगर आप सॉल्व करोगे तो 6.66%, और आता क्वेश्चन में क्या है, ये और ये, यही तीन चीज आएगा, ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, और ये आ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या है, ये एग्जाम में डायरेक्टली लिखे रहते हैं 6.6% का प्रॉफिट हो जाता है, 62/3 ईयर्स का डिफरेंस हो जाता है। तो ये क्या है, ये चीज यही है, 1/15 है, और परसेंटेज का ये बेस है। मैं आपको बता रहा हूं, जो ये टेबल नहीं पढ़ रहा है ना, जिसको ऐसा लग रहा है कि इस टेबल से कुछ मतलब नहीं है, हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं एग्जाम में, कि एग्जाम में हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, तो वो मैं बता रहा हूं कि वो अगले ईयर फिर आपको तैयारी करते मिलेगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि टेबल नहीं पता रहेगी, वो परसेंटेज के क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, और परसेंटेज से 5 से 6 चैप्टर हैं जो सॉल्व हो जाएंगे, वो मैं करके आपको दिखाऊंगा। परसेंटेज इसीलिए पहले पढ़ा रहा हूँ, आफ्टर दैट प्रॉफिट लॉस और बाकी वो जो चीजें हैं वो सब मैं सिखाऊंगा। ठीक है, इसलिए नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। नेक्स्ट आइए आगे चर्चा करते हैं। टेबल आज आपका खत्म हो जाएगा, टेबल बता दूंगा और एक आध कॉन्सेप्ट भी करा सकता हूं अगर टाइम मिला। अब आइए आगे बात करते हैं 1/16 में। 1/16 का मतलब क्या है, अगर मैं 1/16 को ऐसे लिख देता हूं 1/8/1/2, तो इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये चीज ये यही लिखी हुई है, और 1/16 क्या है, 1/16 1/8 का आधा होता है। तो 1/8 बराबर मैंने आपको बताया था 12.5% के बराबर होता है। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12 सही 1/2%, राइट। अगर 1/8 का ये उसका आधा है, 1/8 का 1/16 अगर आधा है, तो का मैं बता रहा हूं क्या होगा, जो 1/8 होगा ना,
तो इसका आधा हो जाएगा, 1/8 का आधा कर दीजिए, 6.25% होएगा, क्योंकि 1/8 बराबर मैंने ये लिखाया आपको। अब इसको मैं आगे कैसे लिख सकता हूँ, 1/4% भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 0.25% को 1/4 लिखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आगे आपसे बात करता हूं 1/17 में। आइए 1/17, 1/17 को मैं कैसे लिख सकता हूं, जब फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 का अगर गुणा करेंगे तो 100/17 हो जाएगा। काट दीजिए इसको, 5 से काटेंगे, 17 पंचे 85 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा बटे 17। ये मैं जितना भी टेबल आने वाला है एग्जाम में वो ही चीज करा रहा हूं, उससे बाहर कुछ भी कराया नहीं जा रहा है। ठीक है, और इसके आगे अगर हम सॉल्व करेंगे 1/17 को तो 5.88% हो जाएगा। नेक्स्ट 1/18 में आइए, 1/18 में, 1/18 को हम 50/9 लिख सकते हैं। ठीक है, 50/9, और इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो 5.55% भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक आध जो चीजें बची हुए वो मैं सिखा देता हूं, जैसे एक मोस्ट क्वेश्चन रहता है 1/24 का। 1/24 को मैं क्या बोल रहा हूं, 1/24 है ना, इसको 100/24 कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, और इसको काटने के बाद आपको 4.16% मिल जाएगा। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, ये एसएससी के सीजीएल में पूछा है। ये क्या करता है, सीजीएल में ये परसेंटेज पूछा है कि इतने का प्रॉफिट हो रहा है, तो डायरेक्टली अगर आपको ये 1/6% पता है कि 1/24 के बराबर होता है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स बनाते रहिएगा, तभी आपके समझ में आएगा, अन्यथा आपके वीडियो समझ में आएगी नहीं। और आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तो ही आप कुछ कर पाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट। अब मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं, देखो बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट। अब टेबल आपकी यहां से खत्म हो जाती है। ठीक है, आप सिर्फ जो परसेंटेज के कॉन्सेप्ट है वही आपको पढ़ाए जाएंगे। अब कॉन्सेप्ट आएगा, कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन आ जाएंगे, और वो जो क्वेश्चन है वो सब कॉन्सेप्ट और टेबल के बेस में ही है, क्योंकि वहीं से प्रश्न बनते हैं और वही मैंने सिखाया आपको। मैं अगर आपके सामने लिखता हूं कि A% ऑफ B बराबर, A% ऑफ B बराबर, मैंने आपको सिखाया था कि जो परसेंटेज है ना वो एक सिंबल है, ये कोई चैप्टर नहीं है। तो ये A इंटू परसेंटेज ऑफ का मतलब भी इंटू होता है B। क्या आप ये चीज समझ पा रहे हैं, जो ये चीज लिखी है वही मैंने ये लिख दिया है। A% ऑफ B का मतलब होता है B% ऑफ A, राइट? आप कुछ समझ पा रहे हैं? A% ऑफ B का मतलब है B% ऑफ A, यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो A% ऑफ B को मैं ऐसे लिख सकता हूं, A इंटू परसेंटेज इंटू B, ऐसा लिख सकता हूं मैं। ठीक है, ये चीज मैं यहां से मिटा देता हूं। अब मैं अगर आपसे कहता हूं कि A% ऑफ B बराबर B% ऑफ A, तो इसके लिए मैं एक डायरेक्टली एग्जांपल ले लेता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। एग्जांपल ले लीजिए, एग्जाम्पल में लिख लीजिए 680% ऑफ 50, 680% ऑफ 50। मैं कहता हूं कि मैंने आपको क्या सिखाया कॉन्सेप्ट में, कि जो A% ऑफ B बराबर है ना B% ऑफ A है,
यानी परसेंटेज को यहां से उठा के यहां शिफ्ट कर देना है। क्या करना है, परसेंटेज को यहां से उठा के यहां शिफ्ट कर देंगे तो ही ये परसेंट ऑफ बी बराबर बी परसेंट ऑफ ए होगा। ठीक है, शिफ्ट कर दीजिए 680 इंटू 50% को, अगर ये परसेंटेज हम यहां शिफ्ट कर सकते हैं, ये परसेंटेज मैं यहां शिफ्ट करता हूं, तो ये जो 50% है उसको मैं 1/2 लिख सकता हूं। राइट, काट दीजिए, कितना हो जाएगा 340, और यही आंसर हो जाएगा। मैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा, उसके बेस में ये एग्जांपल है कि ए परसेंट ऑफ बी बराबर बी परसेंट ऑफ ए होता है। यहां से हमने इसको यहां शिफ्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल ले लीजिए। 210% ऑफ 14.28, इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 210 इंटू, मैंने 14.28 आपको क्या बताया था, 1/7 के बराबर। इसको काट दीजिए यहां से, कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। यही आपका आंसर रह गया। और ये आया हुआ क्वेश्चन था 210% ऑफ 14.28, तो 14.28 को मैंने आपको सिखाया है 1/7 के बराबर होता है, और वही आपको करना है। ठीक है, नोट्स बनाइए तभी आपके समझ में आएगा, अन्यथा आपके समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। एग्जाम्पल में मैं ये चीज आपको सिखा रहा हूं। एग्जाम्पल में 520% ऑफ 12.5। ठीक है, तो अगर a परसेंट ऑफ b बराबर b होता है, तो b परसेंट ऑफ a, दोनों चीजें क्या है, सेम है, बराबर है। तो आप इसको डायरेक्टली लिख दीजिए 520 गुणे 12.5%। अगर मैं a परसेंट ऑफ b को b परसेंट ऑफ a कर देता हूं तो का मैं बता रहा हूं। ठीक है, 520 है, मैंने लिख दिया। 12.5% का मतलब क्या बताया था मैंने, 1/8, और इसको काट दीजिए यहां से, ये हो जाएगा 8 छंगे 48, कितना बचा इसमें 4, और 8 पंचे 40, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, वो जो नीचे जो क्वेश्चन था वो दिया गया था क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए मैंने कराया, और ये कॉन्सेप्ट पहला था, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपको कई सारे मैं सिखाऊंगा, जिससे परसेंटेज से कुछ भी बाहर जाने वाला नहीं है। तो आप लोग वीडियो में बने जरूर रहिएगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, आप लोग जुड़िएगा जरूर। चैनल का नाम मैं लिख देता हूं यहाँ, चैनल का नाम कैच द मैथ है। चैनल का नाम कैच द मैथ है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक जरूर करिएगा, और 5-5 लोगों को कम से कम शेयर करिए, जिससे क्या होगा कि और भी बच्चे जुड़ पाएंगे। जो फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हैं वो बच्चे जुड़ के और इसका लाभ ले पाएंगे। ये जो है ना, इसमें जो मैथ पढ़ाई जाएगी कैच द मैथ में, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो बने रहिएगा, और धन्यवाद। आज की वीडियो में बस